किया जा रहा है कि इसको लाया जाए, फिर स्टे लगवा दिया जाए ताकि हम दोनों तरफ को साथ दें। लेकिन हाँ, अब संविधान बनाया है तो बराबरी की बात कही गई है। जो संविधान मानने वाले लोग हैं आज इस एक्ट के पक्ष में हैं और इस स्टे को खत्म करवाना चाहते हैं। वजह आप किस बात का डर है? आप डर रहे हैं जो संविधान के पक्ष में है, बराबरी के पक्ष में है, और कौन लोग हैं जो गैर बराबरी लोग से जिनके दिमाग पर लात मारा गया, जिनके पेट पर लात मारा गया, जब वो खड़ा होकर विश्वविद्यालय आ रहे हैं, आप फिर से उसी तरह से लात मार रहे हैं। देश में यूजीसी 2026 एक्ट आने के बाद छात्रों में दो पक्ष का बंटवारा हो गया। एक पक्ष इसका सपोर्ट में है, वहीं दूसरी पक्ष जो है इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप होता है और इसे फिर से नई सिरे से लागू करने की बात कही जा रही है। आज आशा के द्वारा पूरे देश में इस यूजीसी लेकर एक प्रोटेस्ट निकाला जा रहा है और जेएनयू के छात्र भी यहाँ पहुंचे। हम इन्हीं से जानेंगे कि जो यूजीसी का नया गाइडलाइन आया है कैसे इसको देख रहे हैं। हम लोग इसका स्वागत करते हैं और हमने किया स्वागत इसका, क्योंकि जिस तरीके से जातीय भेदभाव कैंपस के अंदर होता है, हमें लगता है कि इस तरह के एक्ट, लेकिन इसको और मजबूत एक्ट बनाना चाहिए था, और मजबूती के साथ इसको लाना चाहिए था। लेकिन हम देखते हैं कि एक शुरुआती कदम के तौर पर यूजीसी ये दिखाता है, लेकिन जिस तरीके से उसके खिलाफ लोग खड़े हो जाते हैं, जिस तरीके से लोग खड़े हो जाते हैं कि इससे फेक केसेस बढ़ेंगे 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 इन लोगों का यही डिमांड है। यही कहना है कि यही कहना है। तो आप जानिए कि किसी पे इतने सालों का हिंसा है। आप ये सवाल रोहित मुला जिसकी सांस्थानिक हत्या हो गई, पायल तड़वी जिसकी सांस्थानिक हत्या हो गई, दर्शन सोलंकी जो दलित छात्र जिसकी हत्या हो गई, एंजल चकमा जिसको कह लीजिए उनकी हत्या हो गई, ऐसे लोगों को क्या आप जाके समझा पाएंगे क्या कि ये फेक केसेस थे कि ओरिजिनल केसेस थे? ऐसे और भी लोग हैं जो भेदभाव के हर रोज शिकार हो रहे हैं, उनको क्या समझा पाएंगे आप कि क्या ये फेक केसेस है कि सही केसेस? ये तमाम लोग मर गए इसी भेदभाव को सहते हुए, उनकी हत्या कर दी गई यूनिवर्सिटी में। और आज जब यहाँ पर हम आए हैं कि इस तरह के कानून, भेदभाव के खिलाफ कानून, समता लाने का कानून, गैर बराबरी खत्म करने का कानून, भेदभाव खत्म करने का कानून, तो वहाँ पे आप खड़े हो जाते हैं। आप किस बात का डर है? आप डर रहे हैं किस बात का डर है कि कोई दलित अपना अधिकार मिल रहा है, हाँ, मांग न ले, कोई ओबीसी अपना खड़ा होकर अधिकार मांग रहा है, इस बात से आप डरते हैं? जिनको सालों से, जिनके दिमाग पर लात मारा गया, जिनके पेट पर लात मारा गया, जब वो खड़ा होकर विश्वविद्यालय आ रहे हैं, आप फिर से उसी तरह से लात मार रहे हैं। तो खड़ा होना चाहता है, बराबरी चाहता है कैंपस में, तो आप उसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। तो यही कहना है। लेकिन इसके साथ ये है कि आज देश भर में तमाम पिछड़े, तमाम दलित, तमाम वंचित और तमाम ऐसे लोग जो सोचते हैं कि समाज में बराबरी होनी चाहिए, तमाम ऐसे लोग जो मानते हैं कि देश संविधान से चलेगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जिस तरह का संविधान बनाया है जिसमें बराबरी की बात कही गई है, जो संविधान मानने वाले लोग हैं आज इस एक्ट के पक्ष में है और इस स्टे को खत्म करवाना चाहते हैं वैसे लोग, और रोहित एक्ट की तरफ को चाहते हैं कानून है। और ऐसे लोग जो संविधान नहीं मानते हैं, जिनको लगता है कि बराबरी इस मुल्क में नहीं होना चाहिए, जो मानते हैं कि गैर बराबरी सबसे अच्छी चीज है ताकि उनका वर्चस्व उस लोगों का कायम रहे, ताकि वो इसी तरह जूती के नीचे अपने दलितों को, ओबीसी को, पिछड़ों को, महिलाओं को दबा के रखें, ऐसे लोग जो हैं आज जानिए कि इसका विरोध कर रहे हैं। तो ये बहुत साफ और स्पष्ट हो गया है कि कौन लोग हैं कि जो संविधान के पक्ष में है, बराबरी के पक्ष में है, और कौन लोग हैं जो गैर बराबरी के पक्ष में। लेकिन इस विरोध और सपोर्ट के बीच में सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट अपना इसमें स्टे लगाई है और फिर से जो है वो नए सिरे से इसको करने के लिए वही कहा जा रहा है ना कि ऐसा कानून कि जिसमें बराबरी की बात कही गई, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ के स्टे लगा दिया, आगे आके स्टे लगा दिया गया। तो हमारा यही कहना है, सुप्रीम कोर्ट से एक रिक्वेस्ट है कि आप देखिए समाज की तरफ, आप शायद नहीं देख पा रहे हैं, शायद जो जज वहाँ बैठे हैं वो कहाँ से आते हैं सबको मालूम है। आप अगर इस तरह से देख रहे हैं, वही विचारधारा को लेकर आप चाहते हैं कि समाज आगे बढ़े, कि जिसमें किसी का वर्चस्व कायम रहे, और जुडिशरी में भी जो ऐसे लोग हैं अगर बैठ के सब करना चाह रहे हैं, तो पुराने दिनों की भी बात हो रही है कि पुराने दिनों को फिर से लाने की बात चल रहा है। हाँ, तो वो चाहते हैं कि पुराने दिन इसी तरह से आए, खटिया पर बैठने से लेकर चप्पल पहनने तक लेकर, महिलाओं को घर से बाहर न निकलने, घर में वो बैठी रहे,
कोई दलित वेद ज्ञान की बातें पढ़ ले तो उसके कान में शीशा पिघला दे। यही तो मनुस्मृति में लिखा हुआ है, जिसको ये मानते हैं, जिसको ये फॉलो करते हैं। प्रधानमंत्री तक इस सब कानून मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं। तो ऐसे लोग जो हैं, जो गैर बराबरी जिनके खून में है, जो गैर बराबरी ही चाहते हैं, तो उसके खिलाफ यहाँ के लोग, यहाँ के देश तो की ये तमाम लग जनता नहीं रहा है। कि कहीं सरकार की कुछ गलत हो, इस तरह की नीति जो ला रहे हैं सरकार कुछ इस तरह की नीति ला रही है ताकि वो कोर्ट में जाए और स्टे लगाए और दोनों पक्षों को हम मिलाकर चले। साध सके, एकदम सही बात है। देखिए, गालिब का एक शेर है कि तेरे वादे पे ये जान झूठ जाना, खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। तो हमें मालूम था कि हमें इन पे बहुत एतबार नहीं है। हाँ, हमें मालूम, हमें कोई एतबार नहीं है इन पे। ये जिस तरह के मौजूदा सत्ता है कि पूरी तरह से ये कह लीजिए कि एक मनोवादी विचार की है, तो इसी एक वाटर टेस्ट किया जा रहा है कि इसको लाया जाए, फिर स्टे लगवा दिया जाए ताकि हम दोनों तरफ को साथ सकें। लेकिन हाँ, अब जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। देश का पिछड़ा, देश का दलित, देश का आदिवासी इतना आपके सब चालाकियों को समझता है। और हाँ, हम लोगों ने सड़कों पे कई लड़ाइयाँ लड़ी है, सड़कों पे लड़ाई लड़ते हुए हम यहाँ तक आए हैं और अपना अधिकार विश्वविद्यालय में पाए हैं। इस अधिकार को ही पाने के लिए हम सड़कों पर लड़ाई तेज करेंगे और सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद करते हैं कि स्टे को हटाए। और सुप्रीम कोर्ट ये काम कर सकता है कि आप यूजीसी को ये स्पष्टता के साथ कहें कि इस कानून को और मजबूत करें और स्पष्ट करें और बेहतर करें। इसके तरफ सुप्रीम कोर्ट को बढ़ना चाहिए, यही हमारी डिमांड है। शुक्रिया। ये थे धनंजय जी, जिन्होंने यूजीसी को लेकर और यूजीसी में जो सुप्रीम कोर्ट की जो स्टे लगी है और सरकार की जो नीयत है, इसको साफ किया है कि कहीं ना कहीं सरकार का दोनों पक्षों को साधने की यह मंशा से इस यूजीसी एक्ट को लाया गया और फिर सुप्रीम कोर्ट से इसे स्टे लगाया गया। अब यह पूरी तरह से फिर से यह सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसे और मजबूती के तौर पर लागू किया जाए। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या सरकार मजबूती से इसे लागू करती है या इसी तरह चलता रहता है। रांची से एचएनएन के लिए जयंत कुमार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।